क्या हम अपने पीसी बिल्ड के लिए पुराना ग्राफिक्स कार्ड या पीसी का कोई भी कंपोनेंट्स परचेस करके अपने पीसी को बिल्ड कर सकते हैं? पुराना कंपोनेंट्स अपने पीसी बिल्ड के लिए परचेस करना सही है या नहीं? अगर सही है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही पीसी के पुराने कंपोनेंट्स परचेस करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम इन सभी चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारी चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप भी एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और आप पुराने कंपोनेंट्स सेलेक्ट करके या पुराना कंपोनेंट्स परचेस करके पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आज मैं आपको 2-3 पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं कि कब आपको पुराना पार्ट्स परचेस करना चाहिए, कब आपको पुराना पार्ट्स परचेस नहीं करना चाहिए, साथ ही परचेस करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है हम डिटेल में। तो पहले हम ये समझते हैं कि पुराना कंपोनेंट्स हम क्यों परचेस करते हैं, सेकेंड हैंड पार्ट्स हम अपने पीसी बिल्ड में क्यों यूज में लेना चाहते हैं। सबसे पहला रीजन तो यही होता है कि हमारा बजट टाइट होता है, यानी बहुत लिमिटेड बजट में हमें बेहतर सॉल्यूशन चाहिए, बेहतर आउटपुट चाहिए होता है, इसलिए हम नई की जगह पुराने कंपोनेंट्स की ओर जाते हैं। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए एंट्री लेवल पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस काम चलाओ पीसी बनाना है, इसलिए हम सेकंड हैंड कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करके या परचेस करके पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जब हम पीसी के सेकंड हैंड कंपोनेंट्स की ओर जाते हैं या सेकंड हैंड कंपोनेंट्स परचेस करते हैं। हालांकि मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, मैं सेकंड हैंड कंपोनेंट्स को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। कमेंट्स में या कॉल करके आप बिल्कुल भी ये नहीं पूछिए कि हमें सेकंड हैंड ये चाहिए था, हम सेकंड हैंड कोई भी कंपोनेंट्स में डील नहीं करते। ये बस एक सजेशन, एक हेल्पफुल वीडियो है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो आप उसी सेंस में इस वीडियो को लें। तो पहले हम समझते हैं कि हमें कब सेकंड हैंड कंपोनेंट्स परचेस करना चाहिए। पहला रीजन ये हो सकता है कि अगर आपका बजट बहुत टाइट है, बहुत कम बजट में आपको ठीक ठाक पीसी बिल्ड करना है, तो आप सेकंड हैंड कंपोनेंट्स की ओर जा सकते हैं। अगर आप एक ऐसा पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं जो एंट्री लेवल पीसी हो, यानी कि बहुत ज्यादा हाई एंड काम नहीं करना, आपको कोई गेमिंग एडिटिंग इस तरह का लेवल का यूज नहीं करना है, एंट्री लेवल पीसी नॉर्मल सा मल्टीटास्किंग काम करना है या बेसिक सा वर्क है, तब आप सेकंड हैंड कंपोनेंट्स की ओर जा सकते हैं। अगर आपको एक बात और ध्यान रखना है, जब आप सेकंड हैंड कंपोनेंट्स परचेस कर रहे हैं तो कोशिश करना है ऐसा कंपोनेंट्स आपको मिले जिसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने का वारंटी मिल रहा हो, या जिस भी जगह से आप परचेस कर रहे हैं वो ट्रस्टेड सेलर हो। आप कोशिश करें फेसबुक के मार्केट या OLX जैसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां से अगर आप कंपोनेंट्स परचेस कर रहे हैं तो टेस्टिंग और वेरीफाई करने के बाद ही इन सभी प्लेटफॉर्म से परचेस करें। कई बार इन सभी प्लेटफॉर्म में फ्रॉड केसेस भी देखने को मिलते हैं, यानी कि सेकंड हैंड लोग तभी बेचते हैं जब पार्ट्स में कोई कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स होता है। तो इन सभी प्लेटफॉर्म से लेने से बचे, कोई ट्रस्टेड रीसेलर से ही परचेस करें जो कि आपको 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने की टेस्टिंग वारंटी या गारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं, तभी आप सेकंड हैंड कंपोनेंट्स की ओर जा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कब हमें सेकंड हैंड कंपोनेंट्स नहीं लेना है। अगर आप कोई हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए या इस तरह का प्रोफेशनल काम करने के लिए हाई एंड पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको कभी भी सेकंड हैंड कंपोनेंट्स की ओर नहीं जाना है। जब भी आप ग्राफिक्स कार्ड का सिलेक्शन करते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि माइनिंग में यूज किया हुआ ग्राफिक्स कार्ड गलती से भी आपको परचेस नहीं करना है। क्रिप्टो में या माइनिंग में जो ग्राफिक्स कार्ड यूज होता है वो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी काफी ज्यादा रफ तरीके से यूज किए हुए होते हैं। अगर आप वो ग्राफिक्स कार्ड को परचेस कर लेते हैं तो आपके पीसी का परफॉर्मेंस सही नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान रखें, क्रिप्टो में यूज किया हुआ ग्राफिक्स कार्ड, कई बार तो ऐसा होता है ये सारे ग्राफिक्स कार्ड हाई सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड काफी कम प्राइस में देखने को मिलते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्रिप्टो में या माइनिंग में यूज किया हुआ ग्राफिक्स कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना, सेकंड हैंड परचेस बिल्कुल भी नहीं करना। कोई भी सेकंड हैंड कंपोनेंट्स परचेस करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कंपोनेंट्स आप परचेस कर रहे हैं, या किसी स्टोर से परचेस कर रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी कंपनी से या किसी थर्ड पार्टी वेंडर से परचेस कर रहे हैं, अगर आपको वो टेस्टिंग वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी कंपोनेंट्स आप परचेस कर रहे हैं वो टेस्ट करके, चेक करके, बढ़िया से रन वगैरह करके दे रहे हैं, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अगर ये 2 ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलता तो बिल्कुल भी आप ये सेकंड हैंड कंपोनेंट्स उनसे बिल्कुल भी परचेस ना करें। बगैर टेस्ट की हो तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर वो टेस्ट करके दे रहे हैं तो कोशिश करें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक का अगर वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां से ही आपको कंपोनेंट्स लेना है। और कोशिश करें जहां से भी आप परचेस कर रहे हैं वहां से आपको कोई परचेस का कोई प्रूफ मिले, जो भी कंपोनेंट्स उसका बिल मिले, रिसीव मिले, यानी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने उनसे ये कंपोनेंट्स परचेस किया है। कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत कंपोनेंट्स भी आपको चेप देते हैं, तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर पॉसिबल हो तो कंपोनेंट्स का स्ट्रेस टेस्ट करके ही कंपोनेंट्स परचेस करें। अगर आपके पास ये ऑप्शन मिल रहा है तो स्ट्रेस टेस्ट जरूर कर ले। साइन बेच करके और फर मार्क करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसकी मदद से आप कंपोनेंट्स का स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप कंपोनेंट्स को परचेस करें तो आपके लिए बेहतर सोल्यूशन होने वाला है। कोई भी कंपोनेंट्स परचेस कर रहे हैं तो फिजिकल कंडीशन तो एटलीस्ट आप अच्छे से देख ले, बहुत ज्यादा रफ यूज किया हुआ ना हो। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड परचेस कर रहे हैं तो देख ले ग्राफिक्स कार्ड में जो चिप्स वगैरह है वो ज्यादा डस्ट में ना हो, सॉर्टिंग वगैरह ना दिख रहा हो, रिपेयर्ड किया हुआ ना हो,
फैन वगैरह प्रॉपर्ली रन कर रहे हो, ओवर हीटिंग ना हो रहा हो। ये सारा बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है, तभी आप सेकेंड हैंड कंपोनेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, जब भी आप सेकेंड हैंड कंपोनेंट्स का सिलेक्शन करें तो नया प्रोडक्ट का प्राइस और पुराना प्रोडक्ट का प्राइस में कम से कम आपको 50 से 60% तक का लेस डिस्काउंट मिलना चाहिए, तभी आप परचेस करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पार्ट्स या प्रोडक्ट्स आप परचेस कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा बहुत और पैसा लगा के नहीं ले सकते, तो ऐसा आपको नहीं करना। जो भी कंपोनेंट्स परचेस कर रहे हैं उसका नया का प्राइस आप पता कर ले, उसका कोशिश करें आधा या आधा से कम प्राइस में अगर अवेलेबल हो पा रहा है तो ही आप सेकंड हैंड कंपोनेंट्स की ओर जा सकते हैं। एक मेजर चीज आपको और ध्यान रखना है सेकंड हैंड कंपोनेंट्स खरीदते समय कि बहुत ज्यादा पुराने वर्जन का कंपोनेंट्स आपको नहीं परचेस करना। यानी DDR2 DDR3 वेरिएंट्स का रैम या इस तरह का पीसी बिल्कुल नहीं लेना, इस तरह कंपोनेंट्स बिल्कुल नहीं लेना, SATA सेगमेंट का हार्ड ड्राइव SSD बिल्कुल नहीं परचेस करना, या PCI 2.0 वाले मदरबोर्ड या PCI 2.0 वाले पीसीज के कंपोनेंट्स बिल्कुल नहीं परचेस करना। ये काफी पुराने सीरीज के कंपोनेंट्स है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ मैं अपने पर्सनल सजेशंस बता देता हूँ। अगर आपका बजट टाइट है, सेकंड हैंड कंपोनेंट्स की ओर ही जाना चाहते हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपको 1 साल 2 साल 3 साल हार्डली पुराना कंपोनेंट्स मिलता है तो ही आप सेकंड हैंड कंपोनेंट्स की ओर जा सकते हैं। इससे ज्यादा पुराना कंपोनेंट्स मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी परचेस ना करें। CPU, SSD और रैम कोशिश करें आप नया परचेस करने का, क्योंकि पुराना जो कंपोनेंट्स होता है उसका परफॉर्मेंस उतना बेटर देखने को नहीं मिलता। आप ये कंपोनेंट प्रेफर करें कि अगर आप नया ले सकते हैं अपने पीसी में तो ज्यादा बेटर होने वाला है। और पावर सप्लाई यूनिट, आप सेकंड हैंड पीसी भी बिल्ड कर रहे हैं कंपोनेंट्स परचेस करके, तो PSU आप कोशिश करें नया परचेस करने का, क्योंकि PSU पूरे कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करता है। PSU अगर आप सेकंड हैंड परचेस कर लेते हैं तो पूरे कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए पावर सप्लाई यूनिट आपको हमेशा पुराने पीसी में भी नया परचेस करके लगाना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, तभी आप बजट प्राइस में एक बेहतर पीसी बिल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछे। अगर आपका कोई सजेशन है कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।